की आवाज न्यूज़ 24 आज मैं आया हूँ नेवरा पंचायत के जो मुखिया है उनसे जानते हैं कि अपने क्षेत्र में अब तक इन्होंने क्या क्या विकास किया है और क्या क्या विकास अभी बाकी है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता काज में कैसा स्वागत है। जी नमस्कार। हम आपके चैनल से ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो विकास का मुद्दा है नल जल का वो मैक्सिमम फाइनल हो गया है और खरौंजा ढलैया जो करवाना था हम लोग करवा लिए। 7 नीचे के काम में बिल्कुल काम खत्म है और नरेगा का काम चल रहा है। सर, आपके क्षेत्र में सर कितने राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास और सर ये विकलांग पेंशन आपने सर कितना बनवाया सर, और साथ में ये शौचालय का स्थिति ऐसा बनता है कि हम लोग कितना के ऑडियो करवा के छोड़ दिए हैं लेकिन पैसा आया नहीं है और कुछ लोग को पैसा आया है। यहाँ तो 2000 रुपया मांगते हैं ब्लॉके में लोग, तो लोग कुछ लोग देता है कुछ लोग नहीं देता है। इधर से करवा हम लोग के माध्यम से जो हुआ बना हम लोग फ्री में करवाए हैं। और शौचालय का कभी दे देता है, दूसरे को बनाने के लिए मुखिया कहाँ बनाने के लिए मिलता है सब। सर ऐसा भी सर आपके एरिया में जब मुआयना किया कुछ लोग पब्लिक से मैंने जब पूछा कि आपके जो मुखिया जी हैं अब तक इन्होंने कौन कौन सा विकास किया है, बट सर कुछ पब्लिक का ऐसा ओपिनियन था कि नहीं मुखिया जी तो कुछ विकास नहीं किए हैं, जो भी फंड आता है मुखिया जी खा गए। क्या सर ये सही बात है? पक्ष विपक्ष होते रहता है, लोकल पॉलिसी से खा के आप लोग भी शायद जानते होंगे कि बिना काम किए सरकारी पैसा निकलता नहीं है, कहाँ जाएगा लोग, ये लोग तो पक्ष विपक्ष होते रहता है। नहीं, आपने जैसा बोला कि मैंने अपने क्षेत्र में साफ नीचे तहत के जल योजना जो था वो संपूर्ण रूप से मतलब पूरा हो चुका है, बट सर फिर भी पब्लिक एस्टिमेट आपको क्यों दे रही है? पब्लिक का है, कुछ लोग अब रोड पे आते हैं तो लोग विपक्षी है तो विपक्षी वाला बात करेगा ही ना। हम लोग के यहाँ कोई ऐसा स्थिति ही नहीं है कि हाँ मुखिया पैसा खा जाएगा। आप काम करिएगा तभी पैसे खा सकते हैं, काम नहीं करिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। सर आपने जैसा बोला कि मैंने काम किया, सब कुछ किया, सर आपका काम है सर विपक्षी हो या पक्ष का हो, आपको सर सबको सर लेकर चलना, क्योंकि हर इंसान का आपका कार्य करना आपका सर दायित्व बनता है। हम अपना पूरे पंचायत में जहाँ बटा जितना मतलब हर वार्ड में 12 लाख देना था हम लोग दे करके काम करवा लिए, नली जली ढलैया वाले सब लोग करवा लिए। अब बोलना है हम बोलने दीजिए लोग को। ये तो सर ये जो अगला जो चुनाव अभी आ रहा है सर, ये प्रेजेंट का जो चुनाव, इसमें सर आपका सर मुख्य एजेंडा क्या है सर? जो चुनाव आ रहा है उसमें मुख्य एजेंडा यही है कि हम लोग जो काम किए हुए माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आने वाला समय में फिर विपक्षी को धूल चटाने का काम करेंगे। आपके सब क्षेत्र में सर शिक्षा और स्वास्थ्य का सर क्या व्यवस्था है? शिक्षा का व्यवस्था और स्वास्थ्य का व्यवस्था जो है हमारे यहाँ की स्वास्थ्य का व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे नेवरा में एक हॉस्पिटल भी है लेकिन जिसमें डॉक्टर आते ही नहीं है, सप्ताह में 1 दिन आए चाहे नहीं आया है। और स्कूल का है तो स्कूल तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र में है वो चलता है अच्छा खासा। मतलब यहाँ पर सर जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सब थोड़ा दयनीय है, और जो शिक्षा की आपने जो बात बोली वो सही ढंग से कार्य करिए, है ना सर? हाँ, शिक्षा की व्यवस्था हमारे पंचायत में ठीक है और स्वास्थ्य की व्यवस्था मेरे पंचायत में नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि आप सर ये चुनावी मुद्दा को लेकर आप सर अपने जनता जनार्दन से सर क्या कहना चाहेंगे? सर जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप काम जमीन पर उतर के देखिए कि हम कहाँ कहाँ काम करा है, वो अनुसार से आप समाज में लोग को बताइए और समझाइए। विपक्षी के काम है विपक्षियों की बात ही करना, आप लोग खुद अपने सोच समझ के अगला को वोट दीजिए। ये थे हमारे मुखिया जी जिन्होंने बोला कि मैं अपने क्षेत्र में विकास तो संपूर्ण रूप से किया है, बट जो भी कुछ काम छूटा है अगली बार अगर ये बनते हैं तो ये फिर से अपना कार्य धरातल पर उतार कर संपूर्ण रूप से करेंगे, ऐसा ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं। इनका यह भी कहना है कि जो व्यक्ति कारगर हो, जो कर्मठ हो, निष्ठावान हो, आप उसको देखकर वोट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जनता जनार्दन की मर्जी है। सर जनता को बहुत धन्यवाद।